बात सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच शुरू हुए मंदिर संग्राम पार्ट 2 की करेंगे। इस संग्राम से संकेत मिले हैं कि 2027 के सियासी रण में चुनावी मुद्दे क्या होने वाले हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ बाराबंकी में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन बाराबंकी में जनसभा के मंच से वो लखनऊ के सिंहासन को साधने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रखी। अखिलेश यादव भले ही देश की सबसे बड़ी पंचायत में बोल रहे थे, लेकिन उनकी नजर भी यूपी की चुनावी बाजी पर टिकी थी। सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच दूरी भले ही सैकड़ों किलोमीटर की थी, लेकिन अपने शब्द बाणों से दोनों एक दूसरे को अपनी चुनावी रणनीति के संकेत जरूर दे रहे थे। संकेतों के इन्हीं शब्द बाणों से 2027 के चुनावी मुद्दों का ब्लूप्रिंट मिला है। जैसे राम मंदिर 2027 में फिर से चुनावी मुद्दा रहने वाला है। वाराणसी में मंदिरों को तोड़ने का विवाद भी विधानसभा चुनाव के मुद्दों की लिस्ट में शामिल होने वाला है। इसके अलावा देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का विवाद एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसके बारे में कल इसी शो में हमने आपको जानकारी भी दी थी। यही नहीं, गंगा की सफाई और पीडीए जातियों के साथ भेदभाव, ये वो मुद्दे हैं जो 2027 के चुनावी मुद्दों की फाइनल लिस्ट में जगह बनाते नजर आ रहा है। अब इन मुद्दों पर कैसे योगी और अखिलेश के बीच जुबानी जंग देखने को मिली, आज इस रिपोर्ट में देखिए। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, लगभग 100 मंदिरों को तोड़ने का काम इसी सरकार में हुआ है। मंच कोई भी हो, मौका कोई भी हो, अगर एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तो संकेतों में ही सही, लेकिन बात 2027 के चुनावी रण की ही होती है, जैसे दोनों नेताओं के बीच एक बार फिर देखने को मिला है। बीते कई दिनों से बंगाल में बाबरी मस्जिद का जिक्र चल रहा है। बंगाल की बाबरी पर उत्तर प्रदेश में भी सियासी चिंगारियां उठ रही हैं। लेकिन बंगाल की बाबरी पर चर्चा के बीच सीएम योगी ने बाबरी का नाम लेकर 2027 के रण में अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे को एक बार फिर से हवा दे दी। अब इसे संयोग कहें या प्रयोग, जब सीएम योगी ने बाराबंकी में बाबरी और राम मंदिर वाला बयान दिया, उसी समय लोकसभा में बोल रहे समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने भी यूपी के वाराणसी में मंदिरों को तोड़े जाने का आरोप लगाकर बीजेपी सरकार को घेरा। सीएम योगी ने मंदिर का नाम लेकर अपने पुराने मंदिर कार्ड को नई धार देने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी अहिल्याबाई होलकर मंदिरों में तोड़फोड़ और मां गंगा की गंदगी का सहारा लेकर उसी पिच पर बीजेपी को जवाब दिया। और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही। प्रधान संसदीय क्षेत्र में बुलडोजर चला करके हमारी पूजनीय अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को इन्होंने तोड़ने का काम किया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, लगभग 100 मंदिरों को तोड़ने का काम इसी सरकार में हुआ है। बाराबंकी के मंच से सीएम योगी राम मंदिर पर खुलकर बोले, राम भक्तों पर गोली चलाने का जिक्र किया, विपक्ष की राम भक्ति को ढोंग बताया, तो इसे संयोग कहें या प्रयोग, अखिलेश यादव की तरफ से भी गोली चलाने वाली घटना पर अपनी बात रखी गई, वो भी संसद में। जो अवसरवादी रवैया अपना करके जब संकट आता है तब राम याद आते हैं और बाकी राम को विस्मृत कर देते हैं, राम को भूल जाते हैं। इसलिए भगवान राम भी अब उनको भूल चुके हैं। इन राम द्रोहियों के लिए अब कोई जगह नहीं जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे। जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना। गौर करने वाली बात यह है कि सीएम योगी ने 24 घंटे में 2 बार ऐसे बयान दिए हैं जो उनकी धर्म वाली राजनीति को सूट करते हैं। जैसे मंगलवार को उन्होंने बाबरी और राम मंदिर की बात की, इससे पहले सोमवार को उन्होंने यूपी के चुनावी मौसम में पहली बार अपना वही नारा दोहराया था,
बटेंगे तो कटेंगे, यानी योगी की कोशिश उत्तर प्रदेश के चुनावी संग्राम को धर्म की राह पर ले जाने की नजर आती है। वहीं अखिलेश यादव ने एक बार फिर संसद के मंच से अपने पीडीए प्रयोग को मजबूती देने की कोशिश की है। ये जो जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं ना, आपको तमाम प्रकार के वादों में बांटना चाहते हैं, आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे। जब बजट आता है तो बजट में ढूंढते हैं हम लोग कि हमारे स्टेट के लिए क्या और खास नया आया होगा, लेकिन मैं देखता हूं उत्तर प्रदेश के लिए कोई खास योजना ऐसी नहीं आई है जिससे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को कुछ मुख्य धारा से जोड़ा जाए। फिलहाल एक बात तो साफ है कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार की तरफ से भले ही विरासत और विकास के लाख दावे हों, लेकिन 2027 का चुनाव जाति और धर्म की पिच पर ही लड़ा जाना है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से एक बार फिर ये साफ हो गया है। सीएम योगी के राम मंदिर का जिक्र करने की टाइमिंग काफी अहम है। कैसे, अब इसे भी समझिए। सीएम योगी ने राम मंदिर के धार्मिक कार्ड का उस वक्त जिक्र किया जब बीजेपी में ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण वाला जातीय संग्राम चल रहा है। सीएम योगी ने राम मंदिर का जिक्र उस वक्त किया है जब विपक्ष बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी को मुद्दा बना रहा है। योगी ने राम मंदिर को उस वक्त फिर से केंद्र में लेकर वो आए हैं जब विपक्ष की जाति वाली राजनीति यानी पीडीए प्रयोग की सियासी जमीन मजबूत होती नजर आ रही है। अब सीएम योगी के बयान ने यूपी के सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है। विपक्ष सीएम योगी के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखा रहा है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी अब कमजोर हो जाती है जब भी तो सांप्रदायिक हो जाती है। समाजवादी पार्टी के सांसद है वीरेंद्र सिंह, उन्होंने कहा है कि सीएम योगी का बयान भड़काऊ है, सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने वाला है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का कहना है कि कब तक मंदिर मस्जिद के नाम पर जहर बोते रहोगे, भीख मांगते रहोगे। वहीं बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा है कि यूपी का कानून मानोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। सियावर रामचंद्र भगवान की। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो क्या करते हैं? कम्युनल हो जाते हैं। चाहे हेमंत विश्व शर्मा की हो, चाहे ये हो, सबके बयान के मूल में ये हिंदू मुस्लिम होता है। एक एजेंडा चलाते हैं लोग और उसी एजेंडे पर चुनाव लड़ते हैं। अयोध्या में जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम जी का मंदिर संविधान सम्मत तरीके से बना। तो लोग बाबरी की बात कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो मुगलों के हिमायती है और ऐसे लोगों की जगह हिंदुस्तान में नहीं है। सिर्फ मंदिर के नीचे मस्जिद खोजना, मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजना, मजारों पर झंडे लहराना, ये कायदे की बात है। ये अगर कायदे की बात है तो कोई फायदे की बात नहीं है। इससे प्रदेश का विनाश हो रहा है, विकास नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।